नमस्कार। एक बार फिर से आपका दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। करवा चौथ के बाद भारत में हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि, लंबी आयु और उनके करियर में सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत का पालन करती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरे दिन का व्रत करने के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरुपुष्य योग का संयोग बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक माह में मनाया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत पूजा कैसे करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर और श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह कहा जाता है कि संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रखें। इसके बाद पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें और वहां गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर अहोई माता की तस्वीर रखें। बाजार में पूजा के लिए अहोई माता के कैलेंडर भी मिलते हैं और कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे और पशु आदि के चित्र होते हैं। कुछ महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे पूजा के समय चांदी की गोलियों के साथ गले में पहनती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी के उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर वहां जल से भरा कलश रखें और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें। फिर कलश पर कलावा बांधें और रोली का टीका लगाएं। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाएं और भोग लगाएं। भोग के लिए 8 पूड़ियां या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं, जिन्हें अठवारी कहा जाता है। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखें और कथा समाप्त होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्लू में गांठ बांध लें। शाम को इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजें, जैसे चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी का प्रसाद आदि, ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। इस साल अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को करती हैं। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व अत्यंत खास माना गया है। इस व्रत को करने से संतान की खुशहाली और दीर्घायु प्राप्त होती है। संतान को हर प्रकार के रोगों से बचाया जाता है और स्याहू माता बच्चों के भाग्य का निर्माण करती हैं और उन्हें हर बुरी नजर से बचाती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और बच्चों के करियर में तरक्की होती है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किया जाता है और बिना अन्न या जल ग्रहण किए तारों को जल अर्पित करने के बाद ही खोला जाता है।
अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं। फिर शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। दिवाली के मौके पर साहूकार की बेटी अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने की तैयारी थी, इसलिए सभी बहुएं जंगल से मिट्टी लाने के लिए गईं। यह देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी, वहां स्याहू साही अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। इससे स्याहू माता बहुत क्रोधित हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सभी भाभियों ने इनकार कर दिया। छोटी भाभी ने सोचा कि अगर उसने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सास नाराज होंगी। यह सोचकर उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी का जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित से पूछा कि उसके बच्चे 7वें दिन क्यों मर जाते हैं। पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली बहन समान है, वह तेरी कोख खोल देगी और तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। छोटी भाभी रोज सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी। एक दिन सुरही गाय ने सोचा कि हर दिन कौन मेरी सेवा कर रहा है। अगली सुबह उसने देखा कि साहूकार की बहू उसकी सेवा कर रही है। गौ माता ने पूछा, तू क्या चाहती है? साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है। कृपया मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने उसे मदद करने का आश्वासन दिया और साहूकार की बहू को समुद्र पार अपनी भाईली स्याहू माता के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में जब वे एक पेड़ के नीचे बैठीं तो एक सांप वहां आ गया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे सांप डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई और खून देखा तो उसने साहूकार की बहू पर हमला करना चाहा। बहू ने बताया कि उसने सांप से उसके बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली, मांग, तू क्या चाहती है? साहूकार की बहू ने कहा, हमें 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें देखकर कहा, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर बोली, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इससे स्याहू माता प्रसन्न हो गई और बोली, तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं प्राप्त होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? स्याहू माता ने उत्तर दिया, मैंने वचन दिया है, इसलिए तुझे 7 बेटे मिलेंगे। साहूकार की बहू ने कहा, लेकिन मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता हंस पड़ी और बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। जब वह घर लौटी तो देखा कि वहां 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुशी से भर उठी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। शाम को उसकी जेठानियां आपस में कहने लगीं, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे।
कुछ देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाकर देखो कि चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है और खूब उजमन कर रही है। यह सुनकर जेठानियां दौड़ी दौड़ी आईं और पूछने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? साहूकार की बहू ने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, इसलिए मैंने बंधवा ली थी, पर अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। सभी ने प्रार्थना की, हे स्याहू माता, जैसे तुमने साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी कोख खोलना। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। यह मान्यता है कि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन गणेश जी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अहोई अष्टमी पर गणेश जी की पहली कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी, जिसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या मांगूं? गणेश जी ने कहा, अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला, माँ, धन मांग ले। बहू ने कहा, सासू जी, पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसन से पूछने चली गई। पड़ोसन ने कहा, पगली, तू अपनी सुंदर काया मांग ले। अगले दिन बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, मुझे सुंदर काया, अमर सुहाग, निरोगी काया और सारा परिवार दे दो। गणेश जी बोले, तूने सब कुछ मांग लिया है, जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद बुढ़िया माई के जीवन में सब कुछ वैसा ही हो गया। अहोई अष्टमी पर गणेश जी की दूसरी कथा सुनिए। एक दिन गणेश जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और बोले, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया ने खीर बना दी, लेकिन उसकी बहू ने चुपके से खीर खा ली, जिससे गणेश जी का भोग हो गया। बाद में जब गणेश जी ने बुढ़िया से खीर मांगी, तो वह हीरे मोती में बदल गई। गणेश जी ने बुढ़िया को खूब धन दौलत दी। अहोई अष्टमी के दिन न करें ये काम। मिट्टी से जुड़े कार्य और खुरपी का उपयोग न करें। काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहनें। कांसे के लोटे से अर्घ्य न दें। प्याज और लहसुन न खाएं। दिन में सोने से बचें और बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।